जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरो वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय
प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन नमो सबकी जय भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नमस्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। We shall be taking text 28 of Canto 1, Chapter 19, text 28, which is entitled The Appearance of Maharaja Parikshit. श्यामं सदा पिब्यवयो अलङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणामनोघ्नरुचिर्स्मृतेन प्रत्युत्थास्ते मुनय स्वानभ्येष तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्। श्यामं सदा पिब्ययो अलङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणामनोघ्नरुचिर्स्मृतेन प्रत्युत्थास्ते मुनय श्वासनेभ्यः तल्लक्षणा अपि गूढवर्चसम्। श्यामं तदापि व्यल्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणामनोघरुचिरस्मितेन प्रत्युत्थातास्ते मुनय श्वासनेभ्यः तल्लक्षणाज्ञा अपि गूढवर्चसम्। श्यामं श्यामल सदा सदैव अपिव्य अत्यधिक वयम आयो अंग लक्षण लक्ष्म्या ऐश्वर्य से स्त्रीणाम स्त्रियों का मन ज्ञेयम आकर्षक रुचिर सुंदर स्मितेन हंसी से प्रत्युत्थाता खड़े हो गए। ते वे सब मुनयः मुनिगण स्व अपने आसनेभ्य आसनों से तथा वे लक्षणज्ञा शरीर लक्षणों के जानने में पटु अपि भी गूढ़वर्चसम छिपी हुई महिमा। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। उनके शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे तो भी वहाँ पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबों ने अपने अपने आसन को उठाकर उनका सम्मान किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसुधापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथादामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारणे। जय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद की अनुकंपा से वैष्णवों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से नित्यम भागवत
कथा चल रही है। इस श्लोक में क्योंकि परपोर्ट नहीं था, इसलिए आइए दूसरे श्लोक में फटाफट ले लेते हैं। हरे कृष्ण विष्णुपत्नी भवति में स विष्णुरातो अतिथ आगताय तस्मै सर्पया शिरसा जहार ततो निवृत्त्या हि बुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविशेष पूजितः। आई गो डायरेक्ट टू ट्रांसलेशन। महाराज परीक्षित जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों के सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा उस सभा में सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्री व्यासदेव, नारद तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराजा परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से विशेषकर अपने पिता तथा नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर, सर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। जब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया तब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे तो गलियों के छोकरे तथा अल्पज्ञ स्त्रियों जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गए। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब शांत तथा गंभीर हो गए। तो जैसे हम कल कह रहे थे कि शरीर की जो बनावट हमारे सुखदेव गोस्वामी की थी अतुल्य और सारे गुणों से भरपूर, ऐसी कथा आती है। जब भगवान मथुरा गए, मलयुद्ध में जब भगवान गए तो मलयुद्ध में चारों ओर मुष्टिक था। चारों ने कहा कि देखिए हमारा जो भोजपति है, कंस है, सब्जेक्ट का कर्तव्य बनता है कि राजा को खुश करना। तो सुना है आप ने भी वृंदावन के जंगलों में कई अखाड़े लड़े हैं, आइए मिल लेते हैं। लेकिन जो वहाँ की स्त्रियां बैठी हुई थी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा देखिए कुश्ती बराबर में होनी चाहिए, ये कहाँ बालक सुकुमार बालक है और तुम कहाँ प्रोफेशनल। तो वो स्त्रियां जब भगवान को देखने लगी उन्होंने भगवान के अंगों का भी वर्णन किया। भगवान के कपोल देखे, भगवान के ललाट देखी, भगवान की भौं देखी, भगवान की जांघें देखी, भगवान की उंगलियां देखी, भगवान के हाथ देखे और विस्मित हो गए। ऐसे सुकुमार बालक इनसे कैसे लड़ पाएंगे? तो जो शरीर की बनावट है उससे महानता का भी पता चलता है। रामचंद्र जी के बारे में कहा गया है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भारभागम पाणो मासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। इनकी आकृति अलग होती है, देखते बनती है। कहते हैं नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उस रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। तो यहाँ जैसे ही सुखाचार्य का आगमन हुआ, सारे के सारे ऋषि अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए, उनका अभिवादन किया। प्रभुपाद जी निवासा कुंड में कहते हैं
सिर्फ नारद जी, उनके पिता और अन्य ऋषि जो उनसे बुजुर्ग बड़े थे वो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया और बैठ गए, सिंहासन पर बैठ गए। देखो अधिकारी होता है, उनको मालूम था सिंहासन उनका इंतजार कर रहा था। सिंहासन पर बैठे और बड़े आश्वस्त थे। ये वही सुखदेव गोस्वामी हैं, शायद मैंने आपको पहले बताया हो कि महाभारत की जो है 60 लाख श्लोक हैं, 6 मिलियन श्लोक्स ऑफ श्रीमद् महाभारत। उनमें से 3 मिलियन 30 लाख जो श्लोक हैं वो स्वर्ग लोगों को दे दी गई और उनका विवरण नारद मुनि ने स्वर्ग में इंद्रादि ऋषियों देवी देवताओं को किया। बाकी बचे 3 मिलियन 30 लाख, उनमें से 15 लाख जो है पितृ लोगों को दे दी गई। और इन 15 लाख में से पितृ लोगों में असित और देवल ऋषियों ने पितरों को ये महाभारत सुनाई। अब बाकी बच गए 1.5 मिलियन, 15 लाख। इसमें 14 लाख जो है राक्षस और पिशाचों को दी गई। तो इन 1.4 मिलियन, ये 14 लाख जो है सुखदेव गोस्वामी ने ये कहानी पिशाचों और राक्षसों को सुनाई। और बाकी रह गई 100,000, 1 लाख, वो यहाँ पृथ्वी पर रह गई, जिसका विमोचन वैशंपायन ने जन्मंजय के कहने पर वो कथा सुनाई। तो हमारे सुखदेव गोस्वामी कथा में पहले प्रवीण हैं और उनको चाहने वाले खाली भक्त भी नहीं, राक्षस भी हैं, पिशाच भी हैं, क्योंकि भक्त सबके प्रिय होते हैं। जिस प्रकार नारद मुनि को सब प्यार करते हैं, सब आदर देते हैं, देव हो या दानव, ऋषि हो या मुनि, सब देते हैं, उसी प्रकार परीक्षित महाराज को भी उन्होंने आदर दिया कि उनको मालूम था ये कौन है। देखते ही समझ गए, हाँ बांका बिहारी चले आ रहा है। सब खड़े हो गए और खड़े होकर उनको सम्मानित किया, उनका आह्वान किया। उनको मालूम है ये वेद यज्ञ हैं, ये स्वयं में वेद हैं, स्वयं में ज्ञान है, और उसके ऊपर क्या है, वो भक्त हैं। और आगे वाले में प्रभुपाद कुछ और बोलने वाले हैं, तो मैं अभी नहीं बोलूँगा उसको। तो इस प्रकार उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया। अब वो तैयार हैं वो देने के लिए जिसके लालसा मनुष्य हजारों साल से करता चला है। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण ज्ञान, कृष्ण की लीला, सबका अवारण किया, सबके बारे में बताया, एक एक भक्तों के बारे में बताया कि किस प्रकार वे कृष्ण की शरणागति होकर अपने जीवन को जो है अमूल्य बनाकर देवत्व प्राप्त किया। कोई स्वर्ग पहुंचा, कोई और पहुंचा, कई जगह पहुंचा। तो ये है नाम की महिमा। अब इस वक्त आप और हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। हमको भगवान को डीटी रूम में देखते हैं, लेकिन कौन समझते भगवान है? हम तो समझते भगवान नहीं है, भगवान की डीटी है। कोई नहीं बोलेगा मेरे भगवान जी, मैंने नहीं, ये भगवान की डीटी है, ये हमारी डीटीज है। कोई नहीं बोलेगा भगवान कृष्ण है। क्यों नहीं बोलेंगे? हमको मालूम ही नहीं है ना, हमको भी विश्वास नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, तो बोल रहे थे कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे थे। बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा स्वामी जी टेल मी, हैव यू सीन द गॉड? हैव यू एवर सीन द गॉड? यू आर टॉकिंग टू मच। तो प्रभुपाद जी ने बहुत शानदार उत्तर दिया, प्लीज कैन यू गेट वन साइड, यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग माई व्यू टू सी माई लॉर्ड। वो मंदिर के बीच में खड़ा हो गया था, मैंने जस्ट गेट आउट, यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग माई व्यूज by adoring my Lord, by seeing my Lord, by getting an inspiration from my Lord. Get out of it. वो देखते हैं।
लेकिन आपको कोई बोले हाँ प्रभु जी हमारे घर में भी डीटी है, कोई नहीं बोलेगा हमारे घर में कृष्ण है। पता नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूँ, शायद आप लोग ये बोलते होंगे हमारे घर में कृष्ण है, लेकिन अधिकतर बोलते हमारे घर में डीटीज है, हमारी ये डीटी है, वो डीटी है, वो डीटी है। कोई नहीं बोलता हमारे घर में भगवान है क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं हमारे घर में भगवान हो सकते हैं। तो नाम के आधार, हम नाम के आधार पर प्रभुपाद से सुनकर, वैष्णव से सुनकर हम ये कर पाए। एक बार क्या हुआ कि अयोध्या में जब रामचंद्र का तिलक हो गया, राज तिलक हो गया, तो वशिष्ठ मुनि आए। और जब वशिष्ठ मुनि आए तो सारे के सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन गलती से हनुमान खड़े नहीं हुए। तो वशिष्ठ ने सोचा, वो बाप रे बाप, ये तो एटिकेट के खिलाफ है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने राजा से शिकायत की, भगवान राम से शिकायत की कि प्रभु आपके सभागार में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वैष्णव आचरण नहीं आते हैं, और मैं चाहता हूं आप उसको दंड दें। आप क्या दंड दे सकते हैं? तो भगवान ने कह दिया, जो वैष्णव अपराध करे उसको मैं जो हूं मृत्यु दंड दूंगा। तो वशिष्ठ ने कहा, कर पाओगे? बोला, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये ऋषिवर, मैंने आपको वचन दे दिया, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा, बस कोई भी हो, मेरी भाव हो, मेरी माँ हो, कोई भी हो, सब आ सकता। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, ओके, जिसने वैष्णव आचार का खंडन किया वो ये हनुमान है, जो देखो अभी भी चुपचाप बैठा हुआ, गर्दन छुपा करके बैठा हुआ। तो भगवान राम ने हनुमान को बुलाया कि भाई इधर आओ। बोला, देखिए तुमने अपराध किया है, तुम्हें दंड मिलेगा। हनुमान कहा ठीक है, अरे क्या फर्क पड़ने वाला, लेकिन प्रभु कौन सा दंड है? बोला, मृत्यु दंड। पर मृत्यु दंड, इस छोटी सी खता के लिए मृत्यु दंड? बोला हाँ मृत्यु दंड है। अब हनुमान ने सोचा, अरे ठीक है, जिए तो भगवान के लिए, मरे तो भगवान के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? मैं तो भगवान के ध्यान में था, मैंने तो देखा कौन आया कौन गया, तो मेरे से अपराध कैसे हो सकता है? मैं निरपराधी हूं, मैं निष्पाप हूं, निष्कंटक हूं, यह गलत है। लेकिन राम ने कहा, देखो बस प्राण जाए पर वचन न जाए, आप तो भाई तेरे को मारूंगा मैं। उन्होंने कहा ठीक है, मारो भाई। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। लेकिन उसने बोला, देखिए अब अंतिम समय आ गया है, मैं अपनी माँ अंजनी को मिलता हूँ कि माँ अब मैं मरने जा रहा हूँ, और कौन मारेगा? जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसमें भक्ति को ही मारेगा। तो माँ अंजनी के पास गया। अंजन का बेटा, भगवान के हाथ मारना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन एक वो बताऊं, जिस प्रकार तू उस वक्त ध्यान में बैठा था, जब तू सरयू के नदे बैठे भगवान का नाम लेते रहना, बस अंत समय भगवान का नाम हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो सारे अयोध्या के लोग आ गए, हनुमान जी एक पत्थर पे बैठे हैं, बिल्कुल चांद कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और यहां भगवान ने अपने तीर पर अमोघ बाण रखा, बस ये सामने थे, तीर को खींचा, अपने कानों तक उस डोरी को लेके गए, बाण मारा, बाण हनुमान को लगा ही नहीं। वशिष्ठ ने कहा कि देखो रघुकुल वाले हो, झूठ मत बोलना, भेद करके समझ करके बाण मारो, तुम गलत बाण मार रहे हो, तुम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हो। तो रामचंद्र ने कहा, हे ऋषिवर, ये हम जो हैं रघुकुल वासी हैं, हम ऐसा काम नहीं करते हैं, मैं अपनी पूरी शक्ति से बाण मार रहा हूं। तो इस बात भगवान ने अमोघ बाण निकाला,
और वही सिर संध्या की, कान तक को खींचा और जोर से जो मारा, अरे वो बाण जो है 1 इंच दूर जाए नीचे गिर जाए। तो वशिष्ठ ने कहा ये कैसा हो गया। वशिष्ठ अभी मुआयने करने के लिए गए इसके पास, हनुमान के पास, और हनुमान कह रहे हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो वशिष्ठ को पता चला, वापस आए और कहा हे राम, आज मुझे पता चला कि तुमसे बड़ा तुम्हारा नाम, तुम इसको नहीं मार सकते हो क्योंकि राम नाम जपता है, तो तुमसे बड़ा तुम्हारा नाम है। यही नाम की महिमा है। हम भी प्रभुपाद के आश्रय में गुरुजनों के सौजन्य से, आप लोगों के सौजन्य से हम भी हरि का नाम ले रहे हैं। तो फिर क्या होगा, एक निष्कंटको पंथ यत्र संपूजते हरि कुपंथम तम बिजानीयाम गोविंदा रहितम कमम। तो हम हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे जहाँ कोई कंटक नहीं है, और रास्ते का अंत में कौन मिलेगा, हमको भक्त मिलेंगे, और अच्छी भक्ति होगी तो भगवान मिलेंगे। है? तो इस प्रकार ये ऋषि मुनियों को मालूम था कि ये सुखदेव कौन है। कईयों ने इनकी कथा सुनी थी 50 राक्षसों की यहाँ, कि क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या वाणी है, क्या लय है, क्या मधुर कंठ है, क्या भावना है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए सब खड़े हो गए और वो तो खड़े हो गए, मेरे अपने रोंगटे खड़े हो रहे ये हरिरंगम करे ना तो सच्चे रोंगटे खड़े हो जाते। कैसे बालक थे। आयुर्हरदि वै पुंसाम उद्यानस्तचयनसो जसरते क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्धय। आयुर्हरदि वै पुंसाम, हर जीव की, हर शरीर की सूर्य के उगते और सूर्य के ढलते आयु समाप्त होती है। यशरत क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्धय। लेकिन उनकी नहीं, जो हमेशा भगवान में लीन हो, वो उम्र काम नहीं करती है। तो आपने सुना, जब पैदा हुए तो 16 साल के थे, जब भीष्म पितामह के थे तभी 16 साल के थे, और आज भीष्म पितामह के और इसके बीच में करीब 30-35 साल का फर्क है। आज यहाँ भी आए, आज भी सिर्फ 16 साल की उम्र नहीं बढ़ती है। यही फायदा आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साधु सन्यासी, बड़े बड़े साधु सन्यासी, अगर कभी उनको आपने पूछ लिया ना कि बाबा उम्र क्या है, बोले बेटा पिछले साल ही 150 साल पूरी की है कहते हैं कि एक बार बिहार में एक रेल का पुल बनाने के लिए एक हिल को काटा जा रहा था। जब इसको काट रहे थे तो बहुत दूर जाकर के वहाँ एक साधु मिला। साधु पता नहीं क्या वहाँ से पहुँच गया उस जंगल में, और साधु ने उसे एक प्रश्न किया कि भैया ये कौन सा युग चल रहा है। तो उन्होंने कहा भैया बाबा कलयुग चल रहा है और बाबा ने दोनों ने प्राण त्याग दिए कि मैं कलयुग लिए नहीं बना हूँ, मैं तो सतयुग से बैठा हूँ। तो इनकी उम्र जो भगवान के निहित हो जाए, भगवान के निमित्त मात्र जिसका जीवन हो जाए, उसकी उम्र जो है बढ़ती नहीं है ज्यों ज्यों बढ़े उतना ही आनंद। तो सुखदेव गोस्वामी माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं भगवान की भक्ति के लिए। उनको ब्रह्मरात कहा गया है और परीक्षित महाराज को विष्णुरात कहा गया है। अब कथा होगी विष्णुरात और ब्रह्मरात के बीच में। और फिर जैसे मैंने पहले कहा, दोनों नंगे हैं। नंगे के मतलब उनको भौतिक से, भौतिकवाद से, भौतिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। पहले वालों को लेना देना नहीं था, दूसरे वाले ने भी लेना देना छोड़ दिया। और फिर मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंती च रंति च। अब इनके
प्रश्नोत्तर होंगे, तो ये तो आनंदित होंगे ही। जो सुनेंगे, जो रिकॉर्ड हुआ, जो बाद में सुनेंगे, वो भी आनंद प्राप्त करेंगे। तो ऐसे हमारे शुक्राचार्य, इनके ग्रंथ को सुख संहिता भी कहा जाता है? संहिता यानी जो समीप बैठ करके सुने। जितने भी हमारे उपदेश जितने भी हमारी वो हैं, ना बोलो मंदिर, उपनिषद हैं, उपनिषद यानी जो नजदीक होकर नीचे बैठे और सुने, तो ये भी एक है, गीतोपनिषद है। अर्जुन भी बैठे थे और भगवान ने सुनाया, और ये भागवतम भी परीक्षित नीचे बैठे हैं और शुक्राचार्य उनको सुनाएंगे। ऐसी कहानी आती है। तो लीजिए, आज यहीं पे मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। आगे वाला श्लोक, अच्छा नहीं, ले लेते हैं, छोटे श्लोक है। स संवृत्त तत्र महान महिषाम ब्रह्म ऋषि राज ऋषि देव ऋषि संगैः व्यरुचतालम भगवान यथेन्दुर ग्रह क्षतारा निकरे परितः। तब सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस प्रकार घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्म ऋषि, वेदव्यास, देव ऋषि, नारद, क्षत्रिय राजों में महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्म ऋषि थे, न राज ऋषि थे, न देव ऋषि थे, न ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को भी कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि जब गुरुजनों के स्वागत के लिए सब इतनी आगे, उन्होंने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि जब महाभारत हो रहा था, इन्होंने जन्म ले लिए थे, इन्होंने, बात नहीं है, तो इन्होंने सुना होगा कि वहाँ कौन कौन ऋषि आए और सब इनके ताक में थे। भाई एक वही बताएगा और उसका निर्णय सर्वमान्य होगा। घर में होते हैं ना बहुत सारे लोग बोलते हैं ये आइडिया, लेकिन घर का बुजुर्ग बोलते हैं ये करो तो वही लोग करते हैं। तो इसलिए उनको मालूम था ये उम्र में तो छोटे हैं लेकिन ज्ञान में सबसे ज्यादा। क्यों कि वेद व्यास ने उनकी रचना की, उनका अध्ययन नहीं किया। रचना की, अध्ययन नहीं किया। और यहां सुखदेव गोस्वामी ने उनकी रचनाओं का अध्ययन किया और उसमें पारंगत हो गए। कभी कभी अगर आप कुछ लिखें, आपने लिख के छोड़ दिया तो लोग बोलेंगे अरे आपने ऐसे लिखा, आपको मालूम है आपने क्या लिखा? अच्छा इसका मतलब ये है, बोले अरे इसका मतलब तो ये नहीं था। कई बार आपने देखो अरे मैंने ऐसा थोड़ी लिखा कि नहीं इसका मतलब तो यही निकलता। बोले अरे भाई नहीं यार मैंने मतलब ऐसा नहीं था। तो कभी कभार आप रचयिता होते हुए आप नहीं समझ सकते हैं कि इसमें गूढ़ क्या है, लोग इसमें क्या पालेंगे, क्या मोती ढूंढ लेंगे, क्या इसमें पारस ढूंढ लेंगे। और हमारे जो शुक्राचार्य हैं वो ये क्रिस्टल हैं। क्रिस्टल का अपना रंग कोई नहीं, जो रंग दिखा उसी का रिफ्लेक्शन। और इस प्रकार अगर अनेक लाइटें दी तो अनेक रिफ्लेक्शन। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो एक चांद की तरह ग्रहों से, तारों से, उल्काओं से घिरे हुए थे। और देखिए चांद कितना शोभायमान लगता है। आप सूर्य को 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते हैं। और हम बचपन में छत में सोते थे, नीचे एक दरी, छोटी सी तकिया, एक चादर, और ऊपर देखो। और नींद कैसे आती थी? चलो तारे गिनते हैं।
1 2 3 4 जब तक 10 तक तारे गिनते तब तक नींद आ जाती थी। उनको देखते हुए कितना आनंद। पता नहीं आप लोगों ने कभी खुले आसमान में चांद को देखा? 5-10 मिनट के लिए नहीं, 2-2 3-3 4-4 घंटे के लिए, तब आपको चलेगा, तब पता चलेगा। तो यहाँ जिनका ये सूर्य की रोशनी है, अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, हर की रोशनी लेकर चमकते हैं। यहाँ शुक्राचार्य भी सबकी रोशनी लेकर कृष्ण की तरह चमक रहे हैं, और उनकी चमक अब से लेकर पूरे आपको जो है 10वें कांटों तक आपको मिलेगी। क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, भगवान के कैसे, भगवान की सेवा में कैसे प्रांगण बने। और इस प्रकार लीजिए हम अपने जीवन को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही मैं शायद 1 मिनट पहले आज अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं भगवान के बारे में कुछ शब्द बोल सकूँ, कुछ शब्द समझ सकूँ, कुछ शब्द प्रभुपाद के लिखे पढ़ सकूँ और अपने जीवन को आनंदित कर सकूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्ण।